गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए यहाँ मैं जेई मेंस, टीजीटी, पीजीटी एंड जो अदर कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं आपके, ओके, उसकी शॉर्ट ट्रिक मैथ की बता रहा हूँ। ओके, लिमिट के क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे, ओके, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारी क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, और जेई मेंस में आए हुए क्वेश्चन है। ओके, तो बड़े ध्यान से करना है इनको, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ट्रिक मालूम है तो कुछ सेकंड में 10-15 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा आपको, और ट्रिक नहीं मालूम है तो ये क्वेश्चन आपका 10 मिनट में होगा। ओके, तो ट्रिक से ही क्वेश्चन करना है, ट्रिक से ही क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉगरिथम है ना, और रिलेशन और सेट थ्योरी, इन सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिमिट का क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्या है क्वेश्चन यहाँ पे कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 माइनस 1/2 की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? ओके, 1 के इक्वल होगा, 1/e के इक्वल होगा, 1/√e के इक्वल होगा, या 0 के इक्वल होगा। ओके, ये क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, लेकिन अगर रूल मालूम है आपको तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन तो देखिए यहाँ पे है आपका लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी और 1 माइनस 1/2n की पावर n प्लस 1। ओके, ये क्वेश्चन है आपका। चलिए, तो देखिए इससे पहले एक चीज बता दूं मैं आपको, है ना, मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि अगर आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म बनी तो यहाँ पे देखिए n टेंड टू क्या इन्फिनिटी है, अगर हम ये अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो देखिए क्या बनता है। यहाँ पे देखिए अप्लाई कर दीजिए इसके अंदर। ओके, जब ये n टेंड टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये 1 है, तो ये तो 1 माइनस 1/2 की इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई, इन्फिनिटी ही आएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी प्लस 1, तो इन्फिनिटी ही रहेगा। ओके, तो ये कुल मिला के हो गया हमारा 1 इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, 1 माइनस 0, तो 1 की पावर इन्फिनिटी आ गया। तो ये मैंने बताया अगर इस टाइप का हो तो ये क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो इसका ये रूल होता है करने का, है ना, बिना रूल के क्वेश्चन को हम नहीं करते हैं। ठीक, रूल अप्लाई करेंगे उसका तब हम क्वेश्चन करेंगे, है ना। इससे पहले एक चीज और बता दूं मैं, एक फार्मूला होता है यहाँ पे, उधर लिखवा देता हूँ कि 1 प्लस लेमडा एक्स, ये होता है कि 1 प्लस लेमडा एक्स की पावर ना 1/x, तो यहाँ होता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अगर मान लीजिए सपोज करिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में मैं कई क्वेश्चन बताऊंगा, है ना। सपोज करिए ये क्वेश्चन है, एक है इसकी लिमिट को फाइंड आउट करिए। ओके, इसकी लिमिट को फाइंड आउट करिए, तो देखिए पहले फिर हम यही अप्लाई करेंगे कि ये 1 क्या रहा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही है। 0, देखिए 0 लगा देंगे तो 1 बचाएगा, तो 1 की पावर, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, तो क्या हो गया, 1 की पावर इन्फिनिटी हो गया। ओके, तो 1 की पावर इन्फिनिटी का मतलब ये हो गया इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई है। तो अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है, ओके, इसको इनडिटरमिनेट इस तरीके से लिख लीजिए, है ना, 1 की पावर इन्फिनिटी, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे देखिए लिमिट ऐसे ही रखेंगे, नहीं ये फार्मूला अभी चेंज कराता हूँ थोड़ा सा, ये हो जाएगा e की पावर, है ना, लिमिट यहाँ लगेगी। ओके, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और ये जो लिखा हुआ है जैसे लेमडा एक्स ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, लेमडा एक्स और जो पावर में है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1/x। ठीक, तो देखिए ये x से x कट गया, तो अब x बचा ही नहीं, यहाँ पे क्या बचा, लेमडा बचा। लिमिट किस पे अप्लाई करोगे, x बचा ही नहीं ना, तो क्या आया, e की पावर लेमडा है। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है ना, कि अगर 1 प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, 1 प्लस लेमडा x की पावर 1/x, तो क्या आता है, e की पावर लेमडा। ये डायरेक्ट रिजल्ट याद करना है आपको। ठीक, चलिए इसी में एक और बता दे रहा हूँ, ये फर्स्ट ट्रिक हो गई आपकी, एक और बताता हूँ यहीं पे। ठीक है, सेकेंड, ठीक है, जो इस टाइप की है, अगर लिमिट ये लिखा हुआ है x अप्रोचेस टू इंफिनिटी लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस लेमडा अपॉन x की पावर x, इस तरीके से लिखा है, तो इसका क्या आंसर आएगा, है, देखिए किस तरीके से।
ठीक, यहाँ पे x अप्रोच टू इन्फिनिटी है, देखिए यहाँ x अप्रोच टू 0 था, क्योंकि यहाँ लेमडा x है तो 1/x है, यहाँ थोड़ा चेंज हो गया, x अप्रोच टू इन्फिनिटी हो गया है, लेमडा अपॉन x, x की पावर x। देखिए फिर अप्लाई करिए, देखिए क्या बनना है, 1 तो ऐसे ही रहेगा, 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 1/इन्फिनिटी 0 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो 1 बचा यहाँ पे, और फिर इन्फिनिटी, x की लिमिट क्या है, इन्फिनिटी है, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी आ गई है ना, 1 की पावर इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म हो गई, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म के लिए मैंने रूल बताया था, क्या लिखेंगे, e की पावर, लिमिट लिखेंगे यहाँ पे, जो भी लिमिट हो, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी लगा देंगे, बनेगा यहाँ पे जो भी हो, है ना, प्लस में हो तो प्लस में, माइनस हो तो माइनस में, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अच्छा, तो उसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, है ना। अच्छा, यहाँ पे माइनस होगा e की पावर, चलिए प्लस है तो कोई बात नहीं, प्लस ही लगा दो, माइनस होगा तो माइनस लिख दीजिए, ठीक है। जो यहाँ पे होगा, मान लो माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है, प्लस है तो प्लस आएगा। जैसे यहाँ पे माइनस लेमडा आता, माइनस लेमडा एक्स, तो यहाँ क्या आता, माइनस पर लेमडा एक्स, और पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे ये है तो लेमडा पान एक्स इंटू पावर क्या है, जो भी पावर हो उससे मल्टीप्लाई करा दीजिए आप, ठीक है। तो देखिए एक्स एक्स कट गया, अब एक्स बचा ही नहीं यहाँ पे, तो क्या आएगा, सीधा सीधा e की पावर लेमडा आएगा। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है, ये आपको याद करना है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में मैंने तीन क्वेश्चन कराए, एक तो ये करा दिया, एक ही करा दिया, समझ लीजिए थर्ड क्वेश्चन ही आपका हो रहा है ना, तीसरा क्वेश्चन ही हो रहा है। देखिए कुछ सेकंड के ही क्वेश्चन है, अगर आपको याद है तो 5 सेकंड में ही आंसर बता दूंगी कि इसका आंसर क्या होता है, e की पावर लेमडा। और ये आता है तो भी इसका e की पावर लेमडा आता है। अब इसका देखिए आंसर कैसे आता है, इसको थर्ड मान लीजिए, सपोज करिए, है ना, थर्ड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन एक ही इसमें है। तो ये मैंने बता दिया कि इसमें देखिए एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 इंटू इन्फिनिटी का आएगा, 1/इन्फिनिटी आएगा, पावर 1 n प्लस 1 है, तो इन्फिनिटी प्लस 1 करेंगे तो इन्फिनिटी ही रहेगा। तो 1/इन्फिनिटी मैंने बता दिया क्या होता है, 0 होता है, तो यह 0 हो जाएगा, तो 1 की पावर इन्फिनिटी हो गया। ओके, तो 1 की पावर इन्फिनिटी मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई। तो वही रूल अप्लाई करेंगे आप, कौन सा, कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, नहीं ये तो पावर में आएगा ना, e की पावर में आएगा ना, इस तरीके से e की पावर आएगा, ये जो भी है ना, लिमिट इस तरीके से n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आएगा। मैंने कहा ये जो है आपका, देखिए सर्किल कर देता हूँ मैं यहाँ पे, है ना, ये चीज ये मल्टीप्लाई में आएगी ये चीज, ठीक, e की पावर क्या आएगा, -1/2n, और जो पावर है, जो भी पावर यहाँ लिखी होगी वो मल्टीप्लाई में आएगी, क्या आएगा, n प्लस 1, इस तरीके से। ठीक, चलिए अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, तो e की पावर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा n प्लस 1 माइनस का, और इधर अपान में क्या आएगा, 2n आएगा। ठीक, चलिए यहाँ से देखिए n ऊपर से कॉमन ले लीजिए, तो e की पावर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस n कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा 1 प्लस 1/n, है ना, माइनस में था, अच्छा यहाँ पे नहीं, ठीक तो है, माइनस का 1/2 है, n प्लस 1, ठीक है। तो इसमें से n कॉमन लेंगे तो बचेगा 1/1/n, 1 प्लस 1/n। ठीक, चलिए अपान में क्या है, 2n है, तो अपान में 2n लिखेंगे, ये सब e की पावर में ही है, ये ध्यान रखना। देखिए n से n कट गया, लिमिट अप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा e की पावर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब हम अप्लाई करेंगे, n की लिमिट क्या है, इन्फिनिटी है, तो माइनस आएगा, अब 1 प्लस 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, अपान में 2 है ही आपका, है ना। चलिए तो ये देखिए क्या बचा, माइनस का 1/2, है ना, अब तो n है ही नहीं ना इधर, तो माइनस का 1/2, इसका मतलब क्या होता है, 1/√e आ जाएगा, मतलब e की पावर 1/2 आएगा, जैसे कि आएगा, देखिए बता दूंगा आपको, e की पावर 1/2 ही आएगा। तो इसी को 1/2 को हम क्या लिखेंगे, 1/√e लिखेंगे, ठीक है। चलिए आंसर आ गया आपका, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे आप, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, देखिए सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक। अगर आपको ट्रिक मालूम है ना, तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन करेंगे आप, ठीक। अगर नहीं मालूम है तो क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे। ओके, लिमिट के क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन बताया मैंने,
ठीक है। इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद करना है, डायरेक्ट याद कर लीजिए, अदरवाइज ये ट्रिक लगा दीजिए, ठीक है। तो याद करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट आंसर आएगा। इस तरीके से है लेमडा अपान एक्स की पावर 1 अपान एक्स, तो ये भी 1 अपान इन्फिनिटी की पावर बनना है। तो इसमें भी देखिए e की पावर लिमिट इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। इसी टाइप का देखिए ये क्वेश्चन था, तो ये भी देखिए 1 अपान इन्फिनिटी की पावर बनना था, तो इसकी इससे पावर की पावर से मल्टीप्लाई ई की पावर में लिखेंगे, ई की पावर लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है। और ये जो मल्टीप्लाई होगी आपकी, ओके, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, सब ई की पावर में है ये, ठीक। चलिए यहाँ से देखिए ये बचा, इसके बाद एन कॉमन ले लिया, तो 1 अपान एन से एन कट गया, तो माइनस का 1 अपान 2 बचा, ई की पावर माइनस 1 अपान 2 का मतलब क्या हुआ 1 अपान रूट ई, ओके। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ से देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया ये, है ना। अगर आपको मेथड मालूम है, ट्रिक पता है, तो ये क्वेश्चन हो पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होंगे, ओके। लिमिट के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, कोई भी कंपटीशन हो आपका आना ही आना है क्वेश्चन है। टीजीटी, पीईटी और जेई मेंस, ठीक है, इस सभी में क्वेश्चन आए हुए हैं, लिमिट के क्वेश्चन आते ही आते हैं हमेशा, और इसी रूल पे आते हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म पे ही क्वेश्चन आते हैं। 0.0 बने, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बने, या 1 की पावर इन्फिनिटी बने, और सिर्फ और बहुत सारी फॉर्म मैं बताता रहूँगा आगे में, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम है उसको कमेंट में सेंड कर दीजिए, मैं उसको प्रॉब्लम को बता दूंगा। और जो भी आपके दोस्त लोग हैं हमारी वीडियो को उनको शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी उसका फायदा उठा सके, ओके। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।